राधे राधे दोस्तों। आज मैं फिर आपके लिए एक कहानी राधा और कृष्ण की लेकर के आई हूँ। सुनने से पहले आप लोगों को एक सूचना दे दूँ। आप लोग मेरी कहानियाँ सुनते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते हैं। प्लीज़ आप लोग मेरे कहानियों को लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए और कमेंट भी करके हमें बताइए। नहीं अच्छी लग रही है तो वो भी बताइए। चलिए आज कहानी शुरू करते हैं, जिसका नाम है जब राधा जी ने बिना दही माखन और कान्हा ने बिना गैया दुहा दूध। एक बार राधा जी के मन में कृष्ण दर्शन की बड़ी लालसा थी। ये सोचकर महलन की अटारी पर चढ़ गईं। खिड़की से बाहर देखने लगीं कि शायद श्याम सुंदर यहीं से आज गैया लेकर निकले। अब हमारी राधा रानी के हृदय में कोई बात आए और श्री कृष्ण जी उसे पूरा ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जब राधा रानी जी के मन के भाव श्याम सुंदर जी ने जाने तो आज उन्होंने सोचा क्यों ना साकरी खोर, जो कि राधा रानी के महल की ओर होकर रास्ता जाता था, तो उन्होंने सोचा क्यों ना साकरी खोर होते हुए जाएं। अब यहाँ महलन की अटारी पे लाडली जी खड़ी थीं। तब उनकी मैया कीर्ति रानी उनके पास आई और बोली, अरे राधा बेटी देख, अब तो बड़ी हो गई है, कल को दूसरे घर में ब्याह के जाएगी तो तुम्हारे ससुराल वाले कहेंगे कि बेटी को तो कुछ सिखाया ही नहीं, बेटी को तो कुछ भी नहीं सिखाया, उसको तो कुछ भी नहीं आता है। जा बेटी, कुछ नहीं तो दही बिलोना तो सीख ले। अब लाडली जी ने जब सुना तब वो अटारी से उतरकर दही बिलोने बैठ गईं, पर चित्त तो प्यारे में लगा है। लाडली जी खाली मथानी चला रही हैं, घड़े में दही नहीं है, इस बात का उन्हें ध्यान ही नहीं, बस बिलोती जा रही हैं। उधर श्याम सुंदर नख से सिक तक राधा रानी के इस रूप का दर्शन कर रहे हैं। बिल्व मंगल जी ने इस झांकी का बड़ा सुंदर चित्रण किया है। श्याम सुंदर अर्थात श्री कृष्ण जी गैया चरा के लौट तो आए हैं, पर लाला भी प्यारी जू के अर्थात राधा रानी के ध्यान में खोए हुए हैं और उनका मुख कमल पके बेर के समान पीला हो गया है। पीला इसलिए हो गया है क्योंकि राधा रानी गोरी हैं और उनके श्रीअंग की कांति स्वर्ण के समान है, इसलिए उनका ध्यान करते करते लाला अर्थात श्री कृष्ण का मुख भी उनके समान ही पीला हो गया है। इधर जब एक सखी ने देखा कि राधा रानी जी ऐसे ही दही बिलो रही मतलब मथ रही हैं, तो वो झट से कीर्ति मैया के पास गई और बोली, मैया जरा देखो, राधा बिना दही के माखन निकाल रही है। अब कीर्ति जी ने जैसे ही देखा तो क्या देखती हैं, श्री जी का वैभव देखो, मटकी के ऊपर माखन प्रकट है। सच है, लाडली जी क्या नहीं कर सकती उनके लिए, तो फिर बिना दही के माखन निकालना कौन सी बड़ी बात है। इधर लाला अर्थात श्री कृष्ण भी खोए हुए हैं। अब नंद बाबा बोले, लाला जाकर गैया को दूह लो। अब लाला पैर बांधने की रस्सी लेकर गौशाला की ओर गए। गैया के पास तो नहीं गए, वृषभ यानी सांड के पास जाकर उसके पैर बांध दिए और दोहनी लगाकर दूध दूहने लगे। अब बाबा ने जब देखा तो बाबा को तो वात्सल्य भाव है। बाबा बोले, देखो मेरे लाला कितना भोला है, इतने दिन गैया चराते हो गए पर इसको ये भी नहीं पता कि गौ को दुहो जाता है कि वृषभ को। मेरो लाल बड़ो भोलो है। और जो बाबा ने पास जाकर देखा तो दोहनी दूध से लबालब भरी है। बाबा देखते ही रह गए। सच है, हमारे लाला क्या नहीं कर सकते, वे चाहे तो गैया वृषभ को भी दूह सकते हैं। तो श्री राधे राधे दोस्तों, आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।